नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 1 प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का पहला नंबर प्रश्न जो इंटरमीडिएट बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन का लिया गया है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वो संयोग की स्थिति में ही क्यों न हो। यह कथन है एडविन एम रॉबिन्स, हेनरी फोयल, एफ डब्ल्यू टेलर और ऑप्शन नंबर डी पीटर। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एडविन एम रॉबिन्स का ये कथन है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों न हो। यह कथन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एडविन एम रॉबिन्स का ये कथन है। बिजनेस स्टडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है गति या जीवन प्रदान करने वाले तत्व प्रबंधन ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कहता है कि पीटर एफ डकर, हेनरी फयोल, लुकास पिसियोली और ऑप्शन नंबर डी एफ डब्ल्यू टेलर। तो यहाँ पर आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर पीटर एफ डकर का जो है ये है सिद्धांत है, उनका ये कथन है कि गति या जीवन प्रदान करने वाले तत्व प्रबंधन ही है। यानी जो चीज़ गति प्रदान करता है वह आपको प्रबंधन है, या जीवन प्रदान करने वाले तत्व प्रबंधन ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। यह कथन आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यह कथन पीटर एफ डकर का है। चलिए नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो आप या तो अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़िए और उससे ही एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल के सामने आ जाता है। और अब तो सब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरह से रिविजिंग कर लीजिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा। प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है, यह कथन है। तो यह कथन ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ऑलिवर शेल्डन, हेनरी फयोल, लुकास पेसियोली और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यह कथन आपको यहाँ पर जो है 3 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑलिवर शेल्डन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है, यह कथन है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी जो है इसी टाइप से मिला जुला के आप लिख सकते हैं कि प्रबंधन का सिद्धांत पूछेगा तो प्रबंधन का आपको अर्थ है कि पूर्वानुमान लगाना, प्रबंधन संगठन करना है, निर्देश देना है और समन्वय व नियंत्रण करने से है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर बी पीटर, सी फयोल और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फोयोल।
5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। प्रबंध व्यक्ति के विकास से संबंधित है, न कि वस्तु के निर्देशन से, यह कथन है। तो ये आपको कथन F.W. टेलर का है, लुकास पी सोयोली का है, लॉरेंस ए एप्ले का है, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको जो है 5 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखने को मिलेगा। यह कथन जो है लॉरेंस ए एप्ले का है, यानी सही ऑप्शन नंबर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न आपको कहता है, कौन सा कार्य प्रबंधक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नियोजन, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए नियुक्तिकरण करना, सहयोग करना, और ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रबंधन का कार्य सहयोग जो है करना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध एक है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रबंध एक है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, और डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाना चाहिए। प्रबंध एक, कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो प्रबंध का उद्देश्य जो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास, लाभ अर्जित करना, और ऑप्शन नंबर डी नीति निर्धारण। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वो नीति का निर्धारण करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति का निर्धारण करना ये प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीति निर्धारण कार्य है। ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तर प्रबंध का है, मध्य स्तर प्रबंध का है, निम्न स्तर प्रबंध का है, और डी इनमें से सभी का है। तो सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति को निर्धारण करना प्रबंधन का कार्य नहीं है, लेकिन नीति का निर्धारण का कार्य करना उच्च स्तर के जो प्रबंधक का काम है। जो उच्च स्तर के प्रबंधक होंगे उनका काम है नीति का निर्धारण करना, जबकि प्रबंधक का काम नीति निर्धारण करना नहीं है। जो उच्च स्तर का प्रबंधक है उनका काम जो है नीति का निर्धारण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि 10 नंबर प्रश्न है ये। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है समन्वय है। समन्वय है। आपको प्रबंध का उद्देश्य है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का कार्य है, और डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको समन्वय जो है वो आपको यहाँ पर जो हो जाएगा प्रबंधन का उद्देश्य, प्रबंधन का सार, प्रबंधन का कार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रबंध का सार, समन्वय जो है प्रबंध का सार है, यानी जो प्रबंध का जो पूरा जो है ये अगर किसी एक कंपनी है और उसमें जो है कि प्रबंधक का जो मुख्य काम है तो उसका पूरा जो है लेखा जोखा जो है प्रबंधन का सार जो है उसको आपस में जो है सभी के प्रति समन्वय स्थापित करना, बराबरी स्थापित करना ही प्रबंधक का सार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है
प्रबंध का प्रथम कार्य है, प्रबंध का प्रथम कार्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, संगठन, निर्देशन, नियोजन या नियंत्रण। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का यहाँ पर गलत उत्तर दिया जा रहा है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे का करता है प्रबंध, विरोध, काम या डी भला। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 12 का जो है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 12 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि प्रबंध हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध एक व्यवस्था है, स्थिर, गतिशील, उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिशील हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति है कुशलता, दृढ़ता, प्रबंध और इनमें से सभी। तो सही आंसर 14 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रबंध हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य में शामिल किया जाता है जीवित रहना, लाभ, विकास, इनमें से सभी। तो सही आंसर 15 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध एक शक्ति है, दृश्य, अदृश्य, पृथक और सामूहिक। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी, सरल विज्ञान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता के सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विक्रेता की सावधानी का नियम सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध की आवश्यकता होती है केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, वह भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधक की आवश्यकता प्रत्येक समय होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डैश का अभाव है, मानव शक्ति का, जनसंख्या का, कुशल प्रबंध का और डी इनमें से सभी का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत की प्रगति के जो धीमी कारण है वो आपको कुशल प्रबंधक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध किसका नौकर है? तो प्रशासन, सरकार, डीएम,
मुख्यमंत्री। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्रशासन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने की ये प्रबंधन का कला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेईस नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध डैश चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर, धीरे धीरे, निरंतर और डी सभी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंधन के कितने स्तर है? 3, 5, 4 और 2। तो सही आंसर आपको 25 का ऑप्शन नंबर ए 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन प्रबंधन के स्तर नहीं है? मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और डी उच्च स्तर। तो सही आंसर 26 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्य स्तर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न प्रबंध के स्तरों की संख्या 1, 2, 3 इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टाफिंग। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें डैश शामिल है, पैसा, मशीन, मनुष्य इनमें से सभी। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मशीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है 35%, 50%, 75% या 100%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 35% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है भारत में प्रबंध आवश्यक है, अनावश्यक है, दोनों है और डी में से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आवश्यक है।